ओम शांति फ्रेंड्स। पिक्चर गैलरी के सीरीज़ में आज हम अगला पिक्चर समझ रहे हैं और ये कल्प वृक्ष के बारे में है। देखिए, इसका हेडिंग है सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ उल्टा वृक्ष दिखाया गया है कि ये जो है ये जड़ है। जड़ से भी ऊपर क्या रहेंगे? शिव परमात्मा बीज है। फिर बीज के बाद ये जड़ में तपस्वी ब्राह्मण आत्माएं बैठी हुई हैं। फिर तने में आ जाते हैं देवी देवता, क्योंकि यहीं तपस्या जो हो रहा है उसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा? धर्म, देवी देवता धर्म निकलेगा। तो वो तना हो गया और उसके बाद फिर सतयुग और त्रेता के बाद अन्य शाखाएं आने लगती हैं अन्य धर्मों की, तो वृक्ष की वृद्धि होने लगती है। तो फिर सारे धर्म को भी दिखाया गया है। परम धाम में इसी उल्टे वृक्ष के आकार में जो हमने दिखाया था आपको पिछले पिक्चर्स में, आत्माएं वहाँ इसी व्यवस्था में विराजमान हैं, यानी उल्टे वृक्ष के रूप में। यानी जो सबसे ऊपर परमात्मा, फिर दो मुख्य एडम और ईव जिनको बोलते हैं, या दो पत्ते निकलते हैं उससे। सबसे पहले बीज से दो पत्ते निकलते हैं ना, तो वो आदि देव और आदि देवी दो आत्माएं, और फिर हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं। फिर वृद्धि होने लगता है और फिर बाकी सारे धर्म। अब इसी वृक्ष को यहाँ सीधा इसलिए बनाया गया है समझने के लिए। देखिए, प्रकृति में तो वृक्ष देख ही रहे हैं और ये धर्म का वृक्ष समझाने के लिए है। और क्योंकि इसी प्रकार से वृद्धि होती है धर्म की आत्माओं की, और वो एक दूसरे से इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए वृक्ष के आकार में इसको समझाया जाता है। तो देखिए, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण। सबसे पहले क्या होगा? बीज शिव है, शिव ही सृष्टि का बीज है। तो सबसे पहले वो अवतरित होते हैं और ये पुरुषोत्तम सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग, और ये संगम युग पे होती है घटना, जो कि 1936 में आए थे शिव बाबा। उन्होंने एक तन का आधार लिया जो वृद्ध अवस्था में था, उनका नाम दादा लेखराज था। तो यह दादा लेखराज और एक मम्मा थी जो कि मुकर्रर हुई सभी माताओं बहनों की पालना के लिए। तो उनका भी ऐसा पाठ था। वो काफ़ी छोटी थी ब्रह्मा बाबा से, और इसीलिए सरस्वती जो हमें शास्त्रों में गायन है ना कि ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, फिर युगल भी दिखा दिया। तो ये सब जो है यहीं से जो है लेके अंश शास्त्रों में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ब्रह्मा मुख वंशावली, यानी क्योंकि ब्रह्मा के तन से जब ज्ञान दिया तो ये पहली आत्मा है जिन्होंने ज्ञान सुनना शुरू किया इनको, और ज्ञान की धारणा शुरू कर दी। तो इनको सरस्वती नाम दिया, यानी ज्ञान की देवी। और इनकी पुत्री तो नहीं थी सगी, लेकिन पुत्री के बराबर छोटी थी। फिर यही दो आत्माएं जब आगे जाएंगी सतयुग में, तो ये कृष्ण और राधा बनेंगे, और शायद इसीलिए ये युगल नाम भी दे दिया। तो शास्त्रों में इस प्रकार से बातें हैं। कहते हैं ना कि शास्त्रों में आटे में नमक के बराबर तो सत्य है ही, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है। तो यहाँ देखिए, ब्राह्मणों को जो आप सफ़ेद वस्त्रों में तपस्या करते हुए देख रहे हैं, जड़ों में, जड़ क्या है? ब्राह्मण ही जड़ में। जो चार धर्म माने जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण जड़ में हो गए। और बीज कौन हो गया? परमात्मा। परमात्मा के बाद दूसरे नंबर पे ब्राह्मण हैं, जो कि तपस्या करते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जिनका आहार सात्विक होता है, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, सबके लिए शुद्ध विचार रखने वाले होते हैं। और ब्राह्मण एक वानप्रस्थी भी होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोभ लालच और बहुत ज़्यादा चीज़ें एकत्र करने का भी उसको इच्छा नहीं होगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्तर से वैराग्य होता है, और वो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। तो ब्राह्मण धर्म पहला है, जो कि परमात्मा शिव के बाद ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, परमात्मा के द्वारा ही होती है। फिर आगे दिखाया है कि ये विष्णु इसलिए बीच में दिखा रहा है क्योंकि कंबाइंड स्वरूप है। यही दोनों आत्माएं जाके सतयुग में पहला जन्म राधा कृष्ण यहाँ देखे दिखा दिया है, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे
तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इसलिए ये बीच में मध्याजी भव दिखाते हैं कि ये दोनों का कंबाइंड। विष्णु जो है वो एक सिंबॉलिक पिक्चर है जो कि दोनों आत्माओं स्त्री पुरुष दोनों के कंबाइंड स्वरूप को दिखाया जाता है, इसलिए इसमें 4 भुजाएं दिखाई दी हैं। और लक्ष्मी नारायण के द्वारा ही पालना होती है, तो देख कहते हैं ना विष्णु के द्वारा पालना, यानी लक्ष्मी नारायण के द्वारा उनकी प्रजा की पालना होती है, इसलिए इनको कंबाइंड में दिखाते हैं। फिर देखिए ये राधा कृष्ण दिखाया है ना। तो ये सतयुग 16 कला संपूर्ण यहाँ आत्माएं होंगी, यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा। 1250 वर्ष का होगा, जहाँ की देवकुल की आत्माएं राधा कृष्ण जन्म लेंगी, उनके साथ आने वाली अन्य सभी आत्माएं, उनकी प्रजा में आने वाली, उनकी वंशज आने वाली, उनके नौकर चाकर सब जन्म ले लेंगे। यहाँ सत्व प्रधान रहता है। उसके बाद यहाँ पे त्रेता युग आएगा। ये कह रहे हैं सत्य गुण प्रधान और सत्य युग, क्योंकि यहाँ पे सत्ययुग और त्रेता दोनों में, त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा गया है और इसको तो सत्ययुग तो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण आत्माएं में सत्यता होगा, क्योंकि वहाँ पवित्रता है। कहते हैं कि जहाँ पवित्रता है वहीं सत्यता है। अगर मनुष्य में विकार प्रवेश कर चुका है तो वह संपूर्ण सत्य कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगा। असत्य मिक्स है, क्योंकि अपवित्रता मिक्स है उसके अंदर, वायरस आ जाता है ना जैसे। अब ये देखिए, ये शिव शक्ति पांडव सेना दिखाया गया है। यहाँ पे एक विशेष बात है कि संगम युग पे जब परमात्मा आते हैं तो इसमें मेजॉरिटी आत्माएं स्त्री चोले में ही हैं। ये आत्माएं ही जाके स्वर्ग में यहाँ देवी देवता दोनों बनते हैं, वहाँ पुरुष स्त्री का रेशियो बराबर होगा। लेकिन ये प्रकृति का एक रहस्य है ये भी कि ब्रह्मा कुमारी नाम दिया है ना, जैसे आप क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी आत्माएं देवकुल की ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं स्त्री चोले में हैं। भाई भी खूब हैं, आप देखोगे ब्रह्मा कुमारी में तो बीके भाई भी हैं और बीके बहनें हैं, लेकिन बीके बहनें और माताएं बहुत ज़्यादा रेशियो में है। मेरे ख्याल से 70% से ज़्यादा बहनें माताएं हैं। तो ये नेचर का सीक्रेट है ना, कि इस समय तो माताओं पे कलश देते हैं भगवान। यहाँ पे दिखाया है कि माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति प्रधान सत्व प्रधान कब होती है, सतयुग में, या फिर ये भी आदि शुरू हो गया है। तो जहाँ की सत्यता है, जहाँ की अच्छाई है, तो एक थोड़ा सा रिजेंबल करता है कि हम अच्छे गुण स्त्रियों में ज़्यादा देखते हैं। हालांकि कलयुग में तो नहीं है, सभी आत्मा एक ही जैसे तमो प्रधान है, लेकिन अगर हम तुलनात्मक ढंग से देखें तो दैवी गुण जो है वो स्त्री चोले में अगर है आत्मा, तो स्वतः ही उसके अंदर थोड़ा तो ज़्यादा होता ही है। दैवी गुण, पालना का गुण, सबकी पालना करने का गुण, देवताओं जैसा अच्छाई, मतलब कहते हैं ना कि स्त्रियां ईमानदार भी ज़्यादा होती हैं। आप देखोगे कि कहीं एम्प्लॉय जब हायर करते हैं तभी उनको लगता है कि वुमेन सिंसियर ज़्यादा होती हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, ज़्यादा वो उटपटांग काम नहीं करते हैं। तो ये तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए कह रही हूँ प्रकृति में, लेकिन यहाँ पे बीके भाई बहन दोनों हैं। बहुत सारी आत्माएं का यहाँ पार्ट होता है जो कि स्त्री पुरुष चोले दोनों चोले में हैं। और यहाँ पे जो माताओं और बहनों का जो समूह है उसको शिव शक्ति सेना के रूप में गाया हुआ है। देखिए पांडव सेना भी है, शिव शक्ति यानी माताएं बहनें, पांडव सेना यानी भाई लोग का ग्रुप। तो फिर ये झाड़ बढ़ता जाएगा, जब सतयुग फिर त्रेता आ जाएगा और उसके बाद देखिए फिर सारे धर्म आने शुरू हो जाएंगे। बुद्ध धर्म, बौद्ध, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाएगी। फिर इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। जैसे ही 2500 साल पूरे हो जाएंगे सृष्टि के, 1250 के बाद 2500 पूरा हो जाएगा तो इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की भी स्थापना हो जाती है। फिर लगभग आज से 3000 पहले 2024 चल रहा है ना, तो 2024 ईसा के आने के बाद का ही समय है ना, उसके बाद ही तो हम ये सारा काउंट कर रहे हैं। तो ईसवी सन जो है, तो ये उस समय आके
जीसस क्राइस्ट द्वारा इस क्रिश्चियन धर्म की भी स्थापना हो जाती है। फिर हमारे शंकराचार्य भी आते हैं। तो ये दिखाया गया है कि इन सब आत्माओं का पार्ट बाद में है इस 5000 साल के सृष्टि चक्र में, लेकिन आदि में ब्राह्मण और देवता, फिर क्षत्रिय त्रेता में हो गया, और इसी तरह वैश्य माना गया है। बाकी धर्म मानने के ऊपर है। फिर अन्य अन्य धर्म के अंदर भी हम इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। और देखिए बढ़ते बढ़ते एकदम कलयुग जब आ जाता है तो ये कलयुग को नरक के रूप में दिखाया गया है। यहाँ क्या होगा, आप देखो युद्ध शुरू हो जाता है, और यूरोपवासी फिर अमेरिकन, इनके बीच तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है आगे जाके। तो नरक की स्थिति है, प्रचंड रूप ले लेगा। प्रकृति भी यानी देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कहीं भूस्खलन हुआ, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ा, फिर आपने कोरोना देखा। तो ये अति में जा रहा है कलयुग। यहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होगा। तो ये है युद्ध और गृह युद्धों द्वारा विनाश। यहाँ आपस में युद्ध कर करके सब विनाश को प्राप्त हो जाएगा। परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी कौरव, कह रहे कि यहाँ कौरव पांडव दिखाया जाता है। तो कौरव कौन है, जो कि ईश्वर के बुद्धि के विपरीत है। उनके अंदर ज्ञान जा ही नहीं रहा है, चाहे जितना भी समझा लो वो इस ज्ञान को धारण नहीं करेंगे। तो वो भी कौरव के ही ग्रुप में आते हैं, क्योंकि भाई हो गए हैं तो हमारे ही भाई सनातन, हम भारत में ही हैं, वो भी तो वो हमारे भाई हैं। लेकिन उनकी बुद्धि क्या है, ईश्वर विमुख है। तो वो फिर कौरव गाए जाएंगे ना, ईश्वर का साथ उनके साथ नहीं है। हम यहाँ राजयोग द्वारा परमात्मा से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, जैसे सारथी के रूप में दिखाया है कृष्ण को महाभारत में, कि जिनका सारथी भगवान है, जो गाइड कर रहे हैं हर एक सेकेंड। तो हम आत्माएं भी, चाहे हम ज्ञानी भी कभी कभी इस ज्ञान से दूर हो जाते हैं और परमात्मा का गाइडेंस नहीं लेते, मन मत चलाने लगते हैं ना अपने मन से, चलो हम श्रीमत नहीं फॉलो करेंगे, तब हम भी कौरव ही हो जाते हैं, है ना। तब दुख को प्राप्त होते हैं हम भी, तब हमें भी कौरव कहा जाएगा। तो जो सटीक श्रीमत पे, परमात्मा के गाइडेंस पे चल रहा है वही पांडव है। और जैसे ही हमारे अंदर विपरीत मत, मन मत, औरों की मत जो है परमत के हिसाब से चलने लगते हैं तो हम कौरव हो जाते हैं। और यहाँ देखिए प्राकृतिक आपदाओं द्वारा भी विनाश होगा। किस तरह, कितने तरीके से विनाश होगा, 3 तरीके से दिखाया है कि ये युद्ध होंगे, बड़े बड़े नेशंस के बीच में युद्ध होंगे। अभी उधर शुरू हुआ था ना इजराइल वगैरह। और फिर गृह युद्ध भी होगा, जो कि अच्छे हमारे ही भाई भाई में जो युद्ध, पांडव कौरव का जो युद्ध दिखाया है महाभारत। तो भाई भाई के बीच में युद्ध, मतलब कि जो भारत के अंदर ही दो वर्गीकरण कर लेते हैं ना लोग, अलग अलग पार्टीज़ के बीच युद्ध करेंगे। फिर ये नेशंस के बीच में युद्ध होगा। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विनाश। तो ये 3 तरीके से विनाश होगा। प्राकृतिक आपदाओं में कोरोना भी आ गया, बाढ़ भी आ गया, भूस्खलन हो गया, सूखा पड़ जाता है, बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान हो गई है। तो अब वो क्या करेगी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन करने के लिए अब ये सब कुछ नष्ट करेगी। इंसान कोई भी चीज़ देखो कब तक सहन करेगा, प्रकृति ये सारा तमो प्रधानता अब सहन नहीं करेगी, वो सबको विनाश कर देगी। और इसी प्रकार से जहाँ जहाँ की तमो प्रधानता बढ़ गई है वो सब अपने पीक पॉइंट पे आ जाएगा। एक होता है ना टॉलरेंस लेवल, जब टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो गया है प्रकृति का भी, आत्माओं का भी, तो भी क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू करेंगे। युद्ध भी इसी अवस्था में स्टार्ट होता है कि बहुत सह लिया, बहुत हो गया है ना, ये तो सामने वाला समझ नहीं रहा, रुको इसको हम सबक सिखाते हैं। तो युद्ध शुरू हो जाएगा। गृह युद्ध भी ऐसे ही होता है, भाई भाई में भी लोग सप्रेस करके रख रहे हैं विचारों को बहुत सालों से कि भाई तुम गलत हो, तो एक ना एक दिन क्या करेंगे, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेंगे। इस प्रकार से अंत में विनाश हो जाता है। विनाश हो जाने के बाद सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। फिर से कहते हैं ना पुराना वृक्ष हो गया, तो क्या वट के वृक्ष से दिखाया गया है, पुराना वृक्ष विनाश को प्राप्त हो जाएगा, फिर से बीज से नया 2 पत्ती, और ये तो शुरुआत हो ही चुका है स्थापना।
तो ये इस प्रकार से सृष्टि चक्र बार बार चक्र फिरता रहता है। ओम शांति।